है मेरे अजीजों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई मामूली कहानी नहीं। ये उस रात की दास्तान है जब जमीन कांप उठी थी, आसमान दहाड़ रहा था, हवाओं में तलवारों की खनखनाहट गूंज रही थी और पूरा अरब एक नाम से थरथरा रहा था। वो रात, जिस रात बहादुरी ने अपनी हदें पार कर दी थी, वो रात जब मौत भी कांप गई थी, क्योंकि उस मौत के सामने खड़ा था एक ऐसा शेर जिसके दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसके हाथ में तलवार चमक रही थी और आंखों में शहादत की प्यासी चमक थी। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु। ऐ मेरे अजीजों, उस वक्त हालात ऐसे थे कि इस्लाम की हिफाजत के लिए हर तरफ खून की नदियां बह रही थीं। हर मुसलमान का दिल अपने नबी की हिफाजत के लिए धड़क रहा था और दुश्मन की फौज फरेब, जुल्म और ताकत का ऐसा अजूबा थी जो इस्लाम को जड़ से मिटा देना चाहती थी। वो थे कबीला ए यहूद के सबसे खूंखार, सबसे जालिम बहादुर, जिन्होंने खैबर के किले में अपने आप को छुपा रखा था। किले के ऊपर से तीर बरस रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे और नीचे इस्लाम के सच्चे सिपाही अपने ईमान की हिफाजत के लिए सीना ताने खड़े थे। और फिर वो ऐलान हुआ जिसने इस रात को तारीख बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल उस शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथों अल्लाह ताला इस किले को फतह फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, सोचो तो सही, कौन था वो? सहाबा ए किराम की आंखों में उम्मीद थी, हर किसी के दिल में जोश था। सब चाहते थे कि वो झंडा उन्हें मिले, क्योंकि उस झंडे के साथ इस्लाम की फतह की बशारत थी। रात गुजर गई, सुबह का उजाला हुआ, हर कोई इंतजार कर रहा था और फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। तलवार हाथ में, दिल में तौक्का और आंखों में सिर्फ अल्लाह की रहमत की उम्मीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अली के हाथ में दिया। उस वक्त आसमान ने भी वो मंजर देखा जब एक शेर खुदा मौत की आंखों में आंखें डालकर बोला, ए दुश्मन ए इस्लाम, अली का वार अब भी बाकी है, जैसे पूरा जहां थम गया हो। ऐ मेरे अजीजों, आज मैं तुम्हें वो मंजर सुनाने जा रहा हूं जहां एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ से दरवाजा उखाड़ा गया था, जहां जंग में बहादुरी ने अपनी हदें तोड़ दी थीं और जहां इस्लाम का परचम मजलूमों के सर पर साया बनकर लहरा रहा था। तैयार हो? तो फिर वीडियो को कहीं मत छोड़ना, क्योंकि अब शुरू होगी जंग खैबर की असली कहानी, जहां अली की तलवार चलेगी, जहां इस्लाम के दुश्मन धरती पर गिरेंगे, जहां फतह की तकबीरें गूंजेंगी और जहां हर दिल चीख उठेगा, या अली, या अली, या अली। ऐ मेरे अजीजों, साल था हिजरी 6। इस्लाम दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। अरब के कई कबीले इस्लाम से खौफ खाने लगे थे। इन्हीं में से एक था कबीला ए यहूद, जो खैबर में रहते थे। खैबर एक बड़ा इलाका था जिसमें 9 मजबूत किले थे। इन किलों के अंदर यहूदी बड़ी तादाद में बसे हुए थे। उनके पास हथियार, खजाना और ताकत थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि कबीला ए यहूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहा है और मक्का के कुफ्फार के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा है, तो आपने फैसला किया कि इस्लाम की हिफाजत के लिए खैबर की तरफ कूच किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 मुसलमानों का लश्कर तैयार किया। हर किसी के दिल में जोश था, हर किसी की आंखों में बस एक ही तलब थी, या तो फतह या शहादत। रात का वक्त था, तारीख ही अपने पूरे शबाब पर थी। दूर दूर तक सन्नाटा, तलवारों की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और दिलों की धड़कनें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के पास क़याम फरमाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दरख्तों के सायों में पड़ाव डाला। किसी के हाथ में तलवार, किसी के होंठों पर जिक्र, और हर कोई कल के मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रहा था। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं इस्लाम का झंडा उस मर्द को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हदीस सहीह बुखारी, हदीस नंबर 301। ऐ मेरे अजीजों, इस ऐलान के बाद सहाबाए किराम की बेचैनी बढ़ गई।
हर कोई चाहता था कि ये इज्जत उसे मिले, क्योंकि ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये इस्लाम की हिफाजत का सवाल था। रात इसी इंतजार में गुजर गई। सुबह की अजान हुई। मस्जिद खैबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और पूछा, अली कहाँ हैं? किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो आंखों की तकलीफ की वजह से आराम फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवाया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए। आंखों में दर्द था, चेहरे पर तकलीफ के आसार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लार को उनकी आंखों में लगाया और दुआ फरमाई। अल्लाह के करम से फौरन आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उनके हाथ में दिया और फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों इस कैले को फतह फरमाएगा। सहीह बुखारी हदीस नंबर 301 है। मेरे अजीजों, सोचो उस वक़्त का मंजर, चारों तरफ नारे तकबीर, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का जोश और सहाबा की दुआएं। यहीं से जंग खैबर का असली आगाज हुआ। ऐ मेरे अजीजों, झंडा हाथ में था, दिल में लहू की रवानी तेज और जुबान पर तकबीर। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की क़यादत संभाली और खैबर के सबसे बड़े और मजबूत किले कमूसाह की तरफ बढ़े। ये किला इतना मजबूत था कि अरब के सबसे बड़े जंगी सूरमा भी इसकी दीवारें देखकर कांप उठते। मगर आज सामने था शेर खुदा। तलवार लहराई और अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंज उठीं। किले के अंदर से यहूदी लश्कर बंद थे। उनका सबसे बड़ा बहादुर और जंगी सरदार था मरहब, जो बहुत ताकतवर और तजुर्बेकार सूरमा था, जिसकी तलवार से कई अरबी बहादुर मारे जा चुके थे। जब मरहब को खबर मिली कि अली आ रहे हैं, तो उसने पूरी जंग की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। वो किले के अंदर से निकला, सिर पर लोहे की पगड़ी, हाथ में दोधारी तलवार जिसकी धार में बिजली की चमक थी। जैसे ही उसने मैदान में कदम रखा, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ललकारा, कौन है जो मेरे सामने आए? मरहब बोला, मैं हूं खैबर का मरहब। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी हारते नहीं देखा। मौत मेरा नाम सुनकर भाग जाती है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, मैं हूं अली शेर खुदा, अल्लाह और उसके रसूल का मोहब्बत वाला। तू आज अपने अंजाम को तैयार हो जा। फिर क्या था, दोनों के दरमियान जंग शुरू हुई। तलवारें चमकी, धरती हिली, हवा सिसकी। एक बार मरहब ने जोरदार वार किया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ढाल से रोका। फिर ताबड़तोड़ पलटवार किया और ऐसा वार किया कि मरहब की लोहे की पगड़ी 2 टुकड़े हो गई और वो वहीं ढेर हो गया। हदीस और तारीख में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा वार किया कि उसकी तलवार मरहब की खोपड़ी से नीचे तक उतर गई। मरहब के मरते ही यहूदियों के हौसले पस्त हो गए। किले के दरवाजे बंद कर लिए, मगर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहीं नहीं रुके। अब आया वो मंजर जो तारीख में कभी नहीं भुलाया जाएगा। किले का दरवाजा लोहे का था, इतना भारी कि 8 आदमी भी मिलकर नहीं हिला सकते थे। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह का नाम लेकर उसे अकेले अपने हाथों से उखाड़ दिया। सही रिवायत में आता है, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ऐसी ताकत दी कि उस दरवाजे को उखाड़कर अपनी ढाल बना लिया। हदीस मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 हदीस नंबर 429। इतना भारी दरवाजा था कि बाद में 8-10 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा सके। ऐ मेरे अजीजों, सोचो उस वक़्त का मंजर, तकबीर की सदाएं, अली की तलवार और इस्लाम की फतह। एक अकेले शेर ने दुश्मनों को धूल चटा दी। है मेरे अजीजों, जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मरहब को मौत के घाट उतार दिया और लोहे का दरवाजा उखाड़ लिया, तो यहूदी लश्कर का हाल बुरा हो गया। उनके हौसले पस्त हो गए। किले के अंदर अफरा तफरी मच गई और मुसलमानों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए किले में धावा बोल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर जंग का नजारा कर रहे थे। सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम आपके पास खड़े थे। कभी कोई भागता हुआ आकर कहता, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने हमें एक और किला फतह करा दिया, तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और आप फरमाते,
अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने बंदों की मदद की। ऐ मेरे अजीजों, ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये इस्लाम की हिफाजत, मुसलमानों की इज्जत और उम्मत की ताकत का ऐलान था। किले के अंदर जब मुसलमान दाखिल हुए तो यहूदियों ने जान बचाने के लिए हथियार डाल दिए। कुछ ने भागने की कोशिश की, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार और मुसलमानों की यकजहती ने उन्हें शिकस्त दी। सारी रात जश्न की तरह अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजती रहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फतह की खबर जब पहुंची तो आपने सजदाए शुक्र अदा किया और दुआ फरमाई, या अल्लाह, अपने बंदों की मदद कर और इस्लाम का परचम हमेशा बुलंद फरमा। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ वापस तशरीफ लाए। सारा लश्कर जोश में था। हर कोई नाराए तकबीर की सदा बुलंद कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को गले लगाया और फरमाया, अली, आज तूने हक अदा कर दिया। तू अल्लाह और उसके रसूल का सच्चा मोहब्बत वाला है। सहाबा ने भी नारे लगाए। सारा मैदान तकबीर की आवाजों से गूंज उठा और फिर मुसलमानों ने पूरे खैबर को अपने कब्जे में ले लिया। ऐ मेरे अजीजों, ये थी जंगे खैबर की वो कहानी जो तारीख में आज भी लिखी है और हर मुसलमान के दिल को जोश और हिम्मत देती है कि जब अल्लाह के बंदे ईमान, यकीन और दुआ के साथ उठते हैं तो लोहे के कगिले, मरहब जैसे सूरमा भी मिट्टी हो जाते हैं। ऐ मेरे अजीजों, जब खैबर के तमाम किले फतह हो गए, मरहब जैसे सूरमा खत्म कर दिए गए, मुसलमानों ने पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया, तो यहूदी सरदार अपनी जान बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उनके चेहरों पर खौफतारी था, हाथ कांप रहे थे और आंखों में शिकस्त का मंजर। उन्होंने अर्ज की, या अबल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुमसे सुलह चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी बख्शवाना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर तुम अमान चाहते हो तो इस्लाम के कानून को मानना होगा और जो फैसला हम करेंगे वो कबूल करना होगा। यहूदियों ने कहा, हम राजी हैं। फिर एक समझौता हुआ कि वो लोग अपने खेत और बाग मुसलमानों के हवाले कर देंगे, मगर उसमें मेहनत करके जो फल, खजूर और फसलें पैदा होंगी उसका आधा हिस्सा मुसलमानों को देंगे। इस पर सब राजी हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर रहम किया, क्योंकि इस्लाम कभी मजलूमों और बेकसूरों पर जुल्म नहीं करता। ऐ मेरे अजीजों, उस दिन खैबर में इस्लाम का परचम लहराया। काफिरों को पता चल गया कि अब मुसलमानों को रोकना नामुमकिन है। अरब की धरती पर इस्लाम की धाक बैठ गई। सारे शहरों और कबीलों में खौफ की लहर दौड़ गई और जंगे खैबर के बाद मुसलमानों को वो ताकत मिली कि अब किसी कबीले की हिम्मत नहीं हुई कि मुसलमानों से लड़ने का सोच भी सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को जो मर्तबा आज मिला है वो हर उस शख्स को हासिल होगा जो अपने ईमान के साथ अल्लाह और उसके रसूल के लिए सच्ची नीयत और दुआ के साथ मैदान में उतरे। हदीस मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 हदीस नंबर 445। ऐ मेरे अजीजों, आज भी जब कभी मुसलमान हिम्मत हारने लगें तो जंग खैबर की इस तारीख को याद कर लेना, क्योंकि ये कहानी नहीं, हकीकत है कि जब अल्लाह साथ होता है तो लोहे के दरवाजे उखड़ते हैं और फौलादी सुरमा भी धूल चाटते हैं। ऐ मेरे अजीजों, तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें वो हकीकत सुनाने जा रहा हूं जो अगर किसी ने अपने कानों से सुनी तो उसका लहू गर्म हो जाएगा, उसकी रूह तक हिल जाएगी और उसका दिल कहेगा, या अली। आज हम बात करेंगे उस मैदान की जहां किले इतने बड़े और मजबूत थे कि अरब के सबसे जंगजू भी उनका नाम सुनकर कांप उठते। मगर जब शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे तो वो किले, वो सूरमा, वो तलवारें सब धूल में मिल गए। जंगे खैबर, वो जंग जिसे सुनकर आज भी मुसलमानों की रगों में लहू गर्म हो उठता है। आज मैं तुझे वो बताऊंगा जो हकीकत है, जो तारीख में दर्ज है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। तो कान खोल के सुन, ये कहानी नहीं, ये जज्बा है, ये गैरत है और ये अल्लाह के नाम पर उठने वाली तलवार की गूंज है। तो कान खोल के सुन, ये कहानी नहीं, ये जज्बा है, ये गैरत है और ये अल्लाह के नाम पर उठने वाली तलवार की गूंज है।
सुबह जब सूरज निकला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। चश्मे में तकलीफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लार से उनकी आंखों पर लगाया, फौरन शिफा, फिर हाथ में झंडा दिया और फरमाया, जाओ अली, खैबर का किला तुम्हारे इंतजार में है। खैबर के सबसे बड़े किले कमूसाह से मरहब नाम का सूरमा निकला, जिसकी तलवार से कई अरबी बहादुर मारे जा चुके थे। वो ललकारता हुआ बोला, कौन है जो मेरे सामने आए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और गरजती आवाज में बोले, मैं हूं अली, शेर खुदा, आजा, आज तेरा अंजाम तेरे सामने है। तलवारें लहराईं, धरती हिली, हवा थमी। एक बार मरहब ने किया, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ढाल से रोका, फिर ऐसा पलटवार किया कि उसकी पगड़ी दो टुकड़े और सर धड़ से जुदा। दुश्मन के हौसले टूटे, किले के दरवाजे बंद। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां नहीं रुके। अल्लाह का नाम लिया और लोहे का इतना भारी दरवाजा उखाड़ लिया कि बाद में 8-10 आदमी भी उसे नहीं उठा सके। किले में घुसकर मुसलमानों ने दुश्मनों को शिकस्त दी। यहूदी सरदार जान बचाकर दौड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, हम अमान चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इस्लाम के कानून को मानो और जो फैसला हम करें वो कबूल करो। उन्होंने मान लिया और फिर समझौता हुआ। खेत, बाग, खजूर सब मुसलमानों के हक़ में। इस्लाम का परचम लहराया। अरब में ऐलान हो गया कि अब मुसलमानों को कोई नहीं रोक सकता। ऐ मेरे अजीजों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जब ईमान सच्चा हो, दुआ अल्लाह से हो और इरादा नेक हो तो पहाड़ हिल सकते हैं, दरवाजे उखड़ सकते हैं और ताकतवर दुश्मन भी मिट्टी में मिल जाते हैं। आज भी अगर हम अली की तरह अल्लाह पर यकीन करें, दुआ और दीन की ताकत पर भरोसा करें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। तो ऐ मेरे अजीजों, अगर तुम्हें भी अपने दिल में वो जज्बा पैदा करना है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भेजो और नीचे कमेंट करो, या अली, हम भी हिम्मत वाले हैं। और हाँ, अगर इस्लामी तारीख की ऐसी सच्ची, जोश और ईमान बढ़ाने वाली कहानियां सुननी है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली बार लाऊंगा ऐसा वाक़या जिसे सुनकर पूरी महफिल अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।